दोस्तों, जब हम जीवन की गहराइयों में उतरते हैं तो एक सवाल हर किसी के दिल में उठता है कि आखिर भगवान और इंसान का रिश्ता क्या है। क्या हम भगवान को ढूंढते हैं या भगवान हमें ढूंढते हैं? अक्सर लगता है कि हम ही मंदिर जाते हैं, हम ही पूजा करते हैं, हम ही भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए मान लिया जाता है कि भगवान की तलाश इंसान करता है। लेकिन जब आप ध्यान से सोचेंगे, जब आप जीवन के अनुभवों को गहराई से देखेंगे, तब समझ आएगा कि असल सच्चाई उलट है। इंसान भगवान को नहीं चुनता, बल्कि भगवान इंसान को चुनते हैं। दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो को बनाने में इतनी मेहनत की है, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। वीडियो के आखिर में एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है, जो आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में पता चलेगा। इसलिए वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसे पूरा देखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये विचार सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसमें गहरा रहस्य छिपा हुआ है। सोचिए, अगर भगवान को चुनना इंसान के हाथ में होता तो हर कोई उन्हें चुन लेता। हर कोई अपने जीवन को सुख, वैभव और शांति से भर लेता। कोई भी दुख में नहीं रहता, कोई भी संघर्ष में नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। दुनिया में दुख भी है, संघर्ष भी है, और ऐसे लाखों लोग हैं जो पूजा पाठ करने के बावजूद भी जीवन की कठिनाइयों से जूझते रहते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि भगवान किसी वस्तु की तरह नहीं है कि जब चाहा उन्हें उठा लिया, जब चाहा छोड़ दिया। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। वे खुद तय करते हैं कि कब और किस आत्मा के जीवन में उतरना है। इंसान के जीवन में भगवान का प्रवेश किसी चमत्कार जैसा नहीं होता। यह एक लंबी यात्रा का परिणाम होता है। जन्मों जन्मों के कर्म, अनगिनत अनुभव और आत्मा की गहराई से निकली हुई पुकार मिलकर वह क्षण बनाते हैं जब भगवान खुद किसी आत्मा को चुन लेते हैं। जिस तरह एक बीज अपने समय पर अंकुरित होता है, उसी तरह भगवान भी तभी प्रकट होते हैं जब आत्मा का समय आता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग दिखावे में भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, घंटों मंत्र जाप करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन उनका मन भीतर से शांत नहीं होता। उनका हृदय करुणा से भरा नहीं होता। उनकी भक्ति एक सौदेबाजी बन जाती है कि मैंने पूजा की तो भगवान मुझे फल देंगे। लेकिन क्या भगवान ऐसे इंसान को चुनेंगे? बिल्कुल नहीं। भगवान का रिश्ता आत्मा से होता है, और आत्मा कोई छोटी चीज नहीं है। आत्मा अनंत है, शाश्वत है और परमात्मा का अंश है। इसलिए भगवान का चुनाव हमेशा आत्मा की पवित्रता पर आधारित होता है, न कि दिखावे पर। अब सोचिए, अगर भगवान हमें चुनते हैं तो वह चुनाव किन आधारों पर होता है? सबसे पहला आधार है आंतरिक सच्चाई। जब कोई इंसान भीतर से ईमानदार होता है, उसका दिल साफ होता है, तब उसकी आत्मा एक ऐसी पुकार देती है जो सीधे भगवान तक पहुंचती है। यह पुकार ही असली भक्ति है। यह पुकार ही वह द्वार है जिससे भगवान इंसान तक पहुंचते हैं। इतिहास इसका साक्षी है। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो राम ने उन्हें तभी दर्शन दिए जब उनकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध और तैयार हो गई थी। मीराबाई ने बचपन से कृष्ण को अपना जीवन समर्पित किया, लेकिन कृष्ण ने उन्हें तभी स्वीकारा जब उनकी भक्ति में स्वार्थ, दिखावा और बनावट का एक कण भी नहीं बचा। यही वजह है कि आज भी मीरा का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। दोस्तों, आत्मा और भगवान का रिश्ता किसी साधारण रिश्ते की तरह नहीं है। यह ऐसा है जैसे दो चुंबक हों। उनके बीच आकर्षण तभी होगा जब सही दूरी होगी और बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। अगर बीच में लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार की परतें होंगी तो यह आकर्षण टूट जाएगा। जब यह परतें धीरे धीरे हटने लगती हैं, तभी आत्मा परमात्मा की ओर खींचने लगती है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। हम सोचते हैं कि हम ही भगवान को खोज रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान ही हमें खोज रहे होते हैं। यह वैसा ही है जैसे एक माँ अपने बच्चे को ढूंढती है। बच्चा कहीं खो जाता है और उसे लगता है कि वह माँ को ढूंढ रहा है, लेकिन असल में माँ हर जगह उसे खोज रही होती है। उसी तरह भगवान भी हमें खोजते रहते हैं, लेकिन हम अपने अज्ञान और अहंकार में इतने डूबे रहते हैं कि उन्हें पहचान नहीं पाते। जब भगवान किसी आत्मा को चुनते हैं तो इसका अर्थ है कि उस आत्मा को एक बड़े मकसद के लिए तैयार किया गया है। यह चुनाव साधारण नहीं होता। इसका मतलब है कि अब उस आत्मा का जीवन केवल भोग विलास, दौलत या दिखावे के लिए नहीं है,
अब उसका जीवन किसी बड़े उद्देश्य, किसी दिव्य योजना का हिस्सा बन चुका है। यही कारण है कि जब कोई इंसान वास्तव में भगवान द्वारा चुना जाता है तो उसका जीवन बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी इच्छाएं बदल जाती हैं, उसका व्यवहार बदल जाता है। भगवान का चुनाव अचानक नहीं होता, यह एक धीमी प्रक्रिया है। पहले वे संकेत भेजते हैं, कभी कोई घटना घटती है, कभी कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है, कभी कोई किताब आपके हाथ लगती है, या कभी कोई वचन आपके दिल को छू जाता है। ये सब संकेत होते हैं कि भगवान आपको बुला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन संकेतों को पहचान पाते हैं? बहुत बार हम इन्हें संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर घटना, हर परिस्थिति किसी अदृश्य योजना का हिस्सा होती है। अगर आपके जीवन में लगातार कुछ घटनाएं हो रही हैं, अगर आपको बार बार एक ही संदेश मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको दिशा दिखा रही है, तो समझ जाइए कि भगवान ने आपको चुन लिया है। और जब भगवान किसी को चुन लेते हैं तो उसका जीवन साधारण नहीं रह जाता। भगवान का चुनाव आत्मा के स्तर पर होता है, ना कि शरीर या धन दौलत के आधार पर। भगवान को आपकी पदवी, आपकी शान, आपके कपड़े या आपके दिखावे की पूजा से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है आपकी आत्मा की पवित्रता से। और जब आत्मा पवित्र हो जाती है तब भगवान खुद आपकी ओर खींचते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इंसान की कोई भूमिका नहीं है। हमें अपनी आत्मा को इतना निर्मल बनाना चाहिए कि भगवान हमें चुनने से पीछे ना हटें। हमें अपने मन को इतना शांत और अनुशासित बनाना चाहिए कि जब भगवान हमें बुलाएं तो हम उनकी आवाज सुन सकें। हमें अपने जीवन को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि जब भगवान हमें कोई जिम्मेदारी दें तो हम उसे निभा सकें। यहीं से भगवान और आत्मा का असली रिश्ता शुरू होता है। दोस्तों, जब भगवान किसी आत्मा को चुनते हैं तो सबसे पहला बदलाव उसकी सोच में आता है। अब वह केवल अपने लिए नहीं सोचता, बल्कि पूरे समाज और ब्रह्मांड के लिए सोचता है। उसके विचार बड़े हो जाते हैं, उसकी दृष्टि विस्तृत हो जाती है। यही कारण है कि ऐसे लोग संत, महापुरुष और प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। लेकिन भगवान का चुनाव कभी आसान नहीं होता। यह चुनाव हमेशा जिम्मेदारी लेकर आता है। अगर आपने गौर किया हो तो देखेंगे कि जिन लोगों को भगवान ने चुना, उनकी जिंदगी आसान नहीं रही। रामकृष्ण परमहंस हों, स्वामी विवेकानंद हों, तुलसीदास हों या मीराबाई, सबने संघर्ष किया, सबने कठिनाइयों का सामना किया। यही कठिनाइयां उन्हें महान बनाती हैं। भगवान जब किसी को चुनते हैं तो वह आत्मा एक साधन बन जाती है उनकी इच्छा पूरी करने का। वह आत्मा अब अपनी नहीं रहती, बल्कि ब्रह्मांड की होती है। यही कारण है कि सच्चे संत कभी यह दावा नहीं करते कि उन्होंने भगवान को पाया है। वे हमेशा कहते हैं कि भगवान ने उन्हें पाया है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में अजीब घटनाएं हो रही हैं, अगर आप महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति आपको बदल रही है, तो घबराइए मत। यह भगवान का चुनाव है। और जब भगवान आपको चुन लेते हैं तो समझ लीजिए कि अब आपका जीवन साधारण नहीं रहेगा। यह जीवन अब एक संदेश है, एक प्रेरणा है और एक दिव्य योजना का हिस्सा है। दोस्तों, जीवन की इस अद्भुत यात्रा में जब भगवान हमें चुनते हैं तो यह केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं होता, बल्कि यह हमारे पूरे अस्तित्व को बदल देने वाला क्षण होता है। जिस इंसान को भगवान चुनते हैं, उसकी हर सांस, हर विचार और हर कदम एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है। वह साधारण इंसान से उठकर असाधारण हो जाता है। यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई है। जब भगवान किसी आत्मा को चुनते हैं तो सबसे पहले वे उस आत्मा के भीतर छिपी कमजोरियों को तोड़ते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति में बहुत अहंकार है। उसने ज्ञान पाया है, संपत्ति पाई है, सम्मान पाया है और उसी पर घमंड करने लगा है। तो भगवान उसे चुनने से पहले उसका अहंकार तोड़ते हैं। यह टूटना कभी कभी बहुत कष्टदायक होता है। जीवन में असफलताएं आती हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, अपमान झेलना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, यह सजा नहीं है। यह भगवान का तरीका है आत्मा को शुद्ध करने का। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमें क्यों दुख दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे हमें दुख देकर हमारे भीतर से विष निकालते हैं। जैसे कोई डॉक्टर घाव की गंदगी साफ करता है, वैसे ही भगवान आत्मा के भीतर छिपे लोभ, मोह और अहंकार को साफ करते हैं। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है कि भगवान स्वयं उसमें अपना प्रकाश भर देते हैं। भगवान का चुनाव केवल पुण्य या भक्ति पर आधारित नहीं होता, बल्कि धैर्य और सहनशीलता पर भी निर्भर करता है। हर इंसान पूजा करता है, हर कोई भक्ति दिखाता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं
जो कठिनाइयों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखते हैं। जो इंसान हर हाल में भगवान पर भरोसा रखता है वही उनके चुनाव के योग्य होता है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े संतों ने जीवन में अकल्पनीय कष्ट झेले। मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया, लेकिन वह जहर अमृत बन गया। तुलसीदास जी को लोगों ने तिरस्कृत किया, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस रचकर पूरे समाज को रोशनी दी। स्वामी विवेकानंद को गरीबी और उपेक्षा सहनी पड़ी, लेकिन वही कठिनाई उनके आत्मबल का कारण बनी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि भगवान ने उन्हें एक बड़े मकसद के लिए चुना था। भगवान जब किसी आत्मा को चुनते हैं तो उसके जीवन में घटनाएं बदल जाती हैं। अचानक उसके रास्ते पर ऐसी परिस्थितियां आने लगती हैं जो उसे साधारण भीड़ से अलग कर देती हैं। कभी ऐसा होता है कि समाज उसे नकार देता है, कभी ऐसा होता है कि उसके अपने ही उससे मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन यही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अकेलेपन में इंसान भगवान के सबसे करीब होता है, क्योंकि वहां केवल दो ही होते हैं, आत्मा और परमात्मा। आपने गौर किया होगा कि जब इंसान अकेला होता है तभी उसकी आत्मा की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। यही कारण है कि संत, तपस्वी और महापुरुष अक्सर एकांत में जाते हैं। वे भीड़ से नहीं भागते, बल्कि भीतर की आवाज सुनने जाते हैं, और जब वह आवाज स्पष्ट हो जाती है तब भगवान का चुनाव भी स्पष्ट हो जाता है। अब सवाल उठता है कि भगवान हमें चुनकर हमसे करवाते क्या हैं? इसका उत्तर बहुत सरल है। भगवान हमें अपना संदेशवाहक बनाते हैं। वे हमें ऐसा इंसान बनाते हैं जिसके माध्यम से समाज बदल सके, दूसरों को राह दिख सके। यही कारण है कि चुने गए लोग कभी केवल अपने लिए नहीं जीते। उनका हर कर्म, हर विचार और हर त्याग समाज के लिए होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनका जीवन आसान हो जाता है, बल्कि सच तो यह है कि जिनको भगवान चुनते हैं उनका जीवन और कठिन हो जाता है, क्योंकि उन्हें दूसरों से ज्यादा परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा इसलिए होती है ताकि वे समाज को दिखा सकें कि विश्वास और धैर्य से हर मुश्किल जीती जा सकती है। दोस्तों, भगवान का चुनाव एक बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन यह साथ में एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। इसका मतलब यह है कि अब आपकी आत्मा साधारण इच्छाओं और छोटे छोटे सपनों तक सीमित नहीं रह सकती। अब आपको बड़े सपनों और बड़े उद्देश्य के लिए जीना होगा। यही कारण है कि जो लोग भगवान द्वारा चुने जाते हैं उनका जीवन इतिहास में अमर हो जाता है। भगवान का चुनाव इंसान को साधु या सन्यासी ही बनाए, यह जरूरी नहीं। कई बार वे एक सामान्य गृहस्थ को भी चुनते हैं। फर्क इतना होता है कि अब उसका हर काम दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो या कोई कलाकार, अगर भगवान ने उसे चुना है तो उसके काम में एक दिव्यता आ जाती है। लोग उसकी बातों से सीखने लगते हैं, उसके कर्म से प्रेरित होने लगते हैं। भगवान हमें चुनकर यह दिखाते हैं कि आत्मा की शक्ति कितनी विशाल है। हम अक्सर खुद को छोटा समझते हैं, लेकिन जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम में असीम सामर्थ्य है। यही सामर्थ्य हमें दूसरों से अलग करता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कठिनाइयां बार बार आती हैं, अगर आप बार बार गिरकर भी उठ खड़े होते हैं, अगर आपके भीतर यह आवाज आती है कि आपको एक बड़ा काम करना है, तो समझ लीजिए यह भगवान का इशारा है। वह इशारा कि अब आपको चुना गया है। जब भगवान किसी आत्मा को चुनते हैं तो उसकी सोच, उसका व्यवहार, उसका जीवन सब धीरे धीरे बदल जाता है। वह इंसान अब हर किसी से प्रेम करने लगता है, दूसरों की मदद करने लगता है, और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति आ जाती है। यही शांति दूसरों को आकर्षित करती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपको चुना है तो घबराइए मत। यह रास्ता कठिन जरूर होगा, लेकिन यही कठिनाई आपकी आत्मा को मजबूत बनाएगी। और याद रखिए, जब भगवान साथ होते हैं तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो को बनाने में इतनी मेहनत की है, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। वीडियो के आखिर में एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है, जो आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में पता चलेगा। इसलिए वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ना, ऐसे पूरा देखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान का चुनाव केवल आत्मा की पवित्रता या कठिनाइयों से गुजरने की क्षमता तक सीमित नहीं है। असली रहस्य यह है कि भगवान जब किसी आत्मा को चुनते हैं तो उसके जीवन में हर घटना मायने रखने लगती है। कोई भी चीज यूं ही नहीं होती, कोई भी मुलाकात बेकार नहीं जाती, कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं रहता।
हर घटना, हर रिश्ता, हर अनुभव एक धागे की तरह जुड़कर उस आत्मा को उसके बड़े उद्देश्य की ओर ले जाता है। सोचिए, कभी कभी आपके जीवन में कोई अजनबी आता है और उसकी कहीं एक छोटी सी बात आपके दिल को गहराई से छू जाती है। वह बात आपके पूरे जीवन का रास्ता बदल देती है। यह संयोग नहीं होता, यह भगवान का इशारा होता है। भगवान अपने चुने हुए इंसान के रास्ते पर ऐसे लोग भेजते हैं जो उसे सही दिशा दिखा सकें। कभी यह दिशा एक गुरु के रूप में आती है, कभी किसी दोस्त के रूप में, कभी किसी किताब के रूप में और कभी किसी दर्दनाक अनुभव के रूप में। भगवान का चुनाव इसीलिए अद्भुत है क्योंकि वह आत्मा को अंदर से बाहर तक बदल देता है। पहले इंसान केवल अपने लिए जीता है, अपने सुख दुख तक सीमित रहता है, लेकिन जैसे ही भगवान उसे छूते हैं उसकी सोच फैल जाती है। वह अपने घर से आगे, अपने मोहल्ले से आगे, अपने देश से आगे पूरे संसार के बारे में सोचने लगता है। यही कारण है कि चुने गए लोग अक्सर मानवता की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। लेकिन इस राह पर एक बड़ा इम्तिहान है और वह है अकेले चलने का साहस। भगवान जब किसी को चुनते हैं तो अक्सर उन्हें भीड़ से अलग कर देते हैं, क्योंकि भीड़ में इंसान वही करता है जो सब कर रहे हैं, लेकिन चुना हुआ इंसान वह करता है जो सही है, भले ही सब उसके खिलाफ क्यों ना हो। यही वजह है कि संतों और महापुरुषों को हमेशा विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके साथ भगवान है। दोस्तों, जब भगवान आपको चुनते हैं तो वे आपको केवल रोशनी नहीं देते, बल्कि आपके सामने अंधेरा भी रखते हैं। यह अंधेरा डराने के लिए नहीं होता, बल्कि यह आपको मजबूत बनाने के लिए होता है। अगर आप बिना अंधेरे के रोशनी को देखेंगे तो उसकी कीमत नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब आप अंधेरे से गुजरते हैं और फिर रोशनी देखते हैं, तभी आपको असली आनंद मिलता है। यही कारण है कि चुने हुए इंसान की हर कठिनाई एक सीख बन जाती है। इस चुनाव की एक और खूबी है, यह इंसान को उसके असली स्वरूप से मिलाता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। हम खुद को नाम, जाति, धर्म, पेशे और रिश्तों से पहचानते हैं, लेकिन जब भगवान हमें चुनते हैं तो वे हमें यह एहसास कराते हैं कि हम आत्मा हैं और आत्मा अजर अमर है। यह एहसास इंसान को निडर बना देता है। अब उसे मौत का डर नहीं रहता, अपमान का डर नहीं रहता, असफलता का डर नहीं रहता, और जब डर खत्म हो जाता है तो इंसान अजेय हो जाता है। भगवान का चुनाव केवल इंसान के जीवन को नहीं बदलता, बल्कि उसके आसपास की दुनिया को भी बदल देता है। जब कोई आत्मा दिव्यता से भर जाती है तो उसकी आभा दूसरों तक पहुंचती है। लोग उसकी आंखों में शांति देखते हैं, उसकी वाणी में सत्य सुनते हैं और उसके कर्मों में प्रेम महसूस करते हैं। यही कारण है कि चुने गए लोग केवल अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से ही प्रेरणा बन जाते हैं। लेकिन इस राह पर सबसे बड़ी चुनौती है त्याग। भगवान जब किसी को चुनते हैं तो उनसे हमेशा त्याग की मांग करते हैं। ये त्याग कभी आराम का होता है, कभी रिश्तों का, कभी इच्छाओं का और कभी अपने पूरे जीवन का। लेकिन यही त्याग उस आत्मा को महान बनाता है। सोचिए, अगर बुद्ध ने अपना महल न छोड़ा होता तो क्या वे भगवान बुद्ध कहलाते? अगर मीरा ने समाज की परवाह की होती तो क्या वे आज भी भक्ति की मूर्ति मानी जाती? अगर स्वामी विवेकानंद ने अपना सुख सुविधा वाला जीवन चुना होता तो क्या वे दुनिया को जागृति का संदेश दे पाते? दोस्तों, भगवान का चुनाव कोई पुरस्कार नहीं है कि हमें केवल सुख मिलेगा। यह एक जिम्मेदारी है, यह एक तपस्या है। चुना हुआ इंसान कभी आसान रास्ता नहीं चलता, लेकिन उसका हर कदम अमर हो जाता है। इसलिए अगर आपके जीवन में बार बार चुनौतियां आती हैं, अगर लोग आपको समझ नहीं पाते, अगर आप खुद को अलग महसूस करते हैं, तो घबराइए मत। यह संकेत है कि भगवान ने आपको चुना है, और जब भगवान चुनते हैं तो आपके जीवन का हर कदम मायने रखने लगता है। दोस्तों, जब भगवान किसी आत्मा को चुनते हैं तो उस आत्मा का जीवन साधारण नहीं रह जाता। उसका हर कदम, हर सांस, हर संघर्ष किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन जाता है। लोग सोचते हैं कि भगवान का चुनाव केवल सम्मान और महानता देने के लिए होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह चुनाव सबसे पहले इंसान को तोड़ता है। वह इंसान बार बार गिरता है, हारता है, रोता है और अकेलापन झेलता है, लेकिन इन सब के बीच एक दिव्य शक्ति हर बार उसे उठाती है और कहती है, अभी तुम्हारा रास्ता खत्म नहीं हुआ, तुम्हें और आगे जाना है। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, अपनों की आवाजें भी साथ छोड़ देती हैं,
और इंसान को लगता है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन यही वह पल होता है जब भगवान कहते हैं, अब तू अपने असली स्वरूप को पहचान, अब तू वह बन जिसे मैंने चुना है। यही कारण है कि चुनी हुई आत्माएं अक्सर सबसे कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती हैं या फिर साधारण से हालात से उठकर असाधारण बन जाती हैं। भगवान का चुनाव हमेशा आसान नहीं होता। चुने हुए इंसान को दूसरों से ज्यादा चोटें खानी पड़ती हैं, ज्यादा ठोकरें लगती हैं, ज्यादा त्याग करना पड़ता है, लेकिन यही त्याग उसे अद्वितीय बना देता है। सोचिए, अगर एक बीज मिट्टी में दबकर अंधेरे में सड़ने से न गुजरे तो क्या वह पेड़ बन पाएगा? नहीं। उसी तरह इंसान भी तब तक महान नहीं बन सकता जब तक वह अंधेरे, दर्द और संघर्ष से न गुजरे। भगवान जब किसी को चुनते हैं तो वह इंसान धीरे धीरे समझने लगता है कि उसका जीवन केवल उसका नहीं है, उसकी तकलीफें उसकी निजी नहीं हैं, बल्कि वे लाखों लोगों को रास्ता दिखाने वाली बन सकती हैं। उसकी जीत केवल उसकी नहीं है, बल्कि समाज को बदलने वाली है। यही कारण है कि महापुरुषों की कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। उन्होंने जो झेला वह सिर्फ उनके लिए नहीं था, वह हमारी पीढ़ियों को जगाने के लिए था। चुने हुए इंसान की एक पहचान और होती है, उसकी आत्मा कभी हार नहीं मानती। चाहे वह जमीन पर कितना भी गिर जाए, चाहे हालात कितने भी कठिन हो जाएं, उसके भीतर एक लौ जलती रहती है। यह लौ ही भगवान का आशीर्वाद है। यह वही ताकत है जो इंसान को बार बार खड़ा करती है। लोग समझते हैं कि वह इंसान अपनी मेहनत से उठ रहा है, लेकिन असल में वह भगवान की अदृश्य शक्ति से उठ रहा होता है। दोस्तों, भगवान का चुनाव केवल संघर्षों का नाम नहीं है, यह प्रेम और करुणा का नाम भी है। जब इंसान इस राह पर चलता है तो उसका दिल और बड़ा हो जाता है। वह न केवल अपने दुख को समझता है, बल्कि दूसरों के दुख को भी महसूस करने लगता है। यही कारण है कि चुनी हुई आत्माएं अक्सर दूसरों का बोझ उठाती हैं। वे केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि उनके लिए जीते हैं जो टूटा हुआ महसूस करते हैं, जो भटके हुए हैं, जो अकेले हैं। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई है, चुनी हुई आत्मा को हर कोई नहीं समझ पाता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे गलत ठहराते हैं, उसके खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन यही विरोध उस आत्मा की परीक्षा है। भगवान देखते हैं कि क्या यह आत्मा सच में मेरे उद्देश्य के लिए टिक सकती है या यह भीड़ के दबाव में हार मान लेगी। और जब आत्मा इस परीक्षा में सफल होती है, तभी उसका जीवन दिव्यता से भर जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में लगातार कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, अगर बार बार लोग आपको धोखा देते हैं, अगर बार बार आपको अकेला होना पड़ता है, तो यह मत समझिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया। हो सकता है यही संकेत हो कि भगवान ने आपको अपने लिए चुना है, क्योंकि आसान जीवन साधारण लोगों को मिलता है, लेकिन कठिन जीवन उन्हीं को मिलता है जो असाधारण बनने वाले हैं। भगवान का चुनाव अंततः इंसान को वही बना देता है जो दुनिया बदलता है। उसके शब्द, उसके कर्म, उसकी मौजूदगी तक लोगों को रास्ता दिखाती है। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि आपका जीवन केवल आपका नहीं रहता, बल्कि लाखों आत्माओं का सहारा बन जाता है। इसलिए अगर आप चुने गए हैं तो डरिए मत। चाहे कितनी भी ठोकरें लगें, चाहे कितनी भी रातें आंसुओं में बीतें, याद रखिए कि भगवान आपके साथ हैं। और जब भगवान आपके साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।